नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। उसके पहले मैं अपना परिचय कर दूं। मैं डॉक्टर ललित कुमार शनवारे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, नेताजी सुभाष चंद्र साइंस कॉलेज मुलचेर। आज हम सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और जो हमें एग्ज़ाम में काम आता है, जो डेरिवेशंस आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी उसकी जानकारी लेंगे। बिफोर दैट वी आर टेकिंग सेंटर ऑफ मास। नाउ व्हाट इज़ सेंटर ऑफ मास? हम जब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो कोई जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो एक कुछ ऐसा है, ये जैसे हम यहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा जाता है तो किस तरीके का होता है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेके हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक जो बैट लिया है, ये बैट जैसे हम फेंकते हैं, ये बैट का मास है, यहाँ देखो, यहाँ सेंटर ऑफ मास ये देखो, ये अगर हम सेंटर ऑफ मास दोनों का अगर ज्वाइन करेंगे तो आई गेट अ ट्रैजेक्टरी, मुझे एक ऐसी ट्रैजेक्टरी मिलती है। माना कि बैट कैसी भी डायरेक्शन हो तो ये सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास ट्रेसिंग द पाथ ऑफ पैराबोला, एक पैराबोला की पाथ ट्रेस करती है। हम दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वाला, इसका मास इधर थोड़ा सा देखो, ये अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मास है ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी अलग है, बाद में फिर से देखेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इधर में मास, इधर का इसका ऑब्जेक्ट का मास और इसका ऑब्जेक्ट का मास दोनों से इधर मास ज़्यादा है, इधर मास थोड़ा सा कम है, तो सेंटर ऑफ मास इधर है। हम तब उसको फेंकते हैं तो ये उसका सेंटर ऑफ मास, जब भी हम पूछते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का वैसे डॉटेड देते हैं, उसका अलग अलग। हम जैसे उसको थ्रो करते हैं तो उसका थ्रो करने के बाद में उसका अलग अलग ये पोजीशंस में कुछ ऐसा ये वाला आएगा, राइट। तो ये उसकी सेंटर ऑफ मास, तो हम उसका व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या होता है ये वाला। हम तीसरा कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। हम कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये जैसा एक ऑब्जेक्ट है M1 लिया हमने, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया M2। हमें मालूम है ये कॉमन पॉइंट है ये, तो सेंटर ऑफ मास, कुछ डम्बेल्स हम लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। हम कुछ पोजीशंस में एक सो कॉल्ड ओरिजिन से हम उसका ड्यूरेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि ये वाला पोजीशन x1 में है, ये वाला x2 से है। हम उसका पोजीशंस अगर हम R1 लेते हैं, ये वाला R2 लेते हैं, ये वाला पोजीशंस R लेते हैं, तो हम उसको कैसे कोशिश करने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास अलग होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होती है। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हम कोई सूत्र लेते हैं, कुछ बांधते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यहाँ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरी बीच में होती है, राइट। What is the center of the point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated is called as center of mass. The पूरा जो मास है, the point the whole mass of the body is supposed to be concentrated is called as center of mass. अगर हम बॉडी होमोजेनस है, अगर सिंपल जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट लिया, इसके हमने सो कॉल्ड पार्ट किए, ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट के हमने अलग अलग पार्ट्स किए, सबके अलग अलग टुकड़े किए, M1 M2 M3, और ये पोजीशन वेक्टर R1 से उसको लेने की कोशिश किया। हर एक पार्ट का M1 M2 M2 हमने डायग्राम में कोशिश दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स किए, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट कर दिए। ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हमने उसका जैसे सबका मास M1 और ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से अगर हम प्लॉट करें, ये वाला M1 है, ये पार्ट है, तो ये वाला यहाँ से R1, उसका मास M1। अगर ये वाला है, इस सो कॉल्ड M5 है, ये वाला उसका मास M5 है, और यहाँ से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, कमेंट में बताइए कितना रहेगा, R5। तो हम उसका सेंटर ऑफ मास करते हैं, तो सबका मोमेंट ऑफ मास कहते हैं, सबका मोमेंट ऑफ मास M इंटू R, सबको ऐसे कोई 15 ऑब्जेक्ट है, ऐसे टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, 15 ऑब्जेक्ट है, तो सबका ऐड करेंगे तो दैट वी गॉट पोजीशन, दैट इज एक सो कॉल्ड पॉइंट मिलेगा, एक सो कॉल्ड पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और ये से तो दैट इज यूर गेटेड कैपिटल R, उसको हम बोलेंगे दैट इज योर center of mass, position of center of mass. So what is characteristics of center of mass? It is always line joining the two particles. जैसे it is always on the line joining. Center of mass के joint में वो वाला mass रहेगा, वो कहीं भी रहेगा, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, डिपेंड्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट कहाँ है उसके ऊपर वो सेंटर ऑफ मास।
फॉर रेगुलर बॉडीज इट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, इट मे लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मिडल अगर दोनों है तो सेंटर ऑफ मास हम निकालने के, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, हम टू पार्टिकल का लेने की कोशिश करते हैं। हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट है एक्स, m1 m2 जैसे एग्जांपल्स लिया था। अगर दो पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे ले दो, तो हमने दो ही पार्टिकल m1 m1, जैसे अगर ऑब्जेक्ट है एक कॉल ऐसा ही, अगर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये x1, ये ऑब्जेक्ट है s1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है सो कॉल्ड x2, राइट। यहाँ से उसका डिस्टेंस x1 और ये उसका डिस्टेंस है x2, ये आपका x1 और ये आपका x2, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो रहेगा यहाँ से ज्वाइनिंग, तो दैट इज इट इज़ x, ये वाला फॉर्मूला। तो वही इसके पहले हमने लिया था m1 r1 प्लस m2 r2, तो हमने दो लिया था, दोनों का डिवाइड बाय मास। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट y के लिए और वैसे ही z के लिए हम निकालते हैं। तो नॉर्मली हम कुछ ऐसा डिनोट करते हैं, r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। अगर फॉर n पार्टिकल्स, फॉर ए n नंबर ऑफ बॉडीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट n नंबर ऑफ बॉडीज़ है तो हम कैसा करते हैं, तो n m1 m2 m3 अप टू mn और उसका पोजीशन वेक्टर r1 r2, तो कुछ ऐसा ये रहेगा टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो हम उसको कुछ ऐसे फॉर्म में समेशन, तो ये होता है आपका समेशन m1 m2 दैट इज़ द टोटल मास आएगा, और ये आपका m1 इंटू r1, तो m को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू r। तो इफ यू कंसिडर द ओरिजिन सेंटर ऑफ मास इज 0, राइट। तो हम ये वाला ये लेते हैं। नाउ वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम क्या लेंगे अभी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे लेते हैं, तो हमें मालूम है r का हमने लिया m1 r1 प्लस m2 r2 ऑन दिस, तो हमने वेलोसिटी का मुझे फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ तो यहाँ तो है ये वाला m इंटू r, तो m तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, खाली डेरिवेटिव r का निकलेगा। m कांस्टेंट है तो m एज इट इज़ रहेगा, खाली डेरिवेटिव r का बनेगा, खाली नीचे का तो डेरिवेटिव बनेगा नहीं, इसलिए टोटल मास है m1 प्लस m2 इक्वल टू m। ये इसका टोटल मास ऑफ अ बॉडी इज कैपिटल m। तो व्हाट इज dr बाई dt, दैट इज द सिंपल वेलोसिटी। ये क्या है आपकी वेलोसिटी है, क्या है आपकी वेलोसिटी है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम वैसे ही लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हमने वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लीनियर मोमेंटम बी। नाउ वी आर ट्राइंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगेन सेम, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें इसको एक्सेलरेशन ये कर देंगे, एज इट विल सेम वैसा ही, मास कांस्टेंट ये वर, तो m1 r1 ये वाला बनेगा आपका फॉर्मूला। नो व्हाट इज, अगर फोर्स निकालना है तो सिंपल वही फॉर्मूला है, m से मल्टीप्लाई करते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू m1 m2, तो दैट्स टू पार्टिकल्स। इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम जब लेते हैं तो दिस इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमने टू पार्टिकल्स का लेते हैं, दिस वन टू पार्टिकल्स, तो पहले ऑब्जेक्ट का फोर्स एंड दूसरे ऑब्जेक्ट का फोर्स लेते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं और इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो जो मिलता है दैट इज म्यू इसमें आता है, दैट इज रिक्वायर्ड मास ऑफ द बॉडी। विद दिस वी आर गेटिंग इक्वेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास।